मनुष्य की आंख में, मनुष्य की आंख में उत्पन्न, मनुष्य की आंख में उत्पन्न वह दोष, मनुष्य की आंख में उत्पन्न वह दोष जिसमें वह निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है, जिसमें वह निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु, स्पष्ट नहीं देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखो भाई, ध्यान से देखना, और इसमें ना जो हेडिंग होता है, जो दोष होता है ना, वहीं की वस्तु व्यक्ति देख पाता है। उल्टा होता है इसमें, कभी कोई सोचे निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब यार निकट का दोष है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही होगी, ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की ही नहीं दिखाई देगी, निकट की ही दिखाई देगी उसे, दूर की नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब अभी बता रहा हूँ, सही करा, बहुत सही करा, बढ़िया करा, बिल्कुल बढ़िया, वरना मैं आके कुछ करता। बस तुम ये तो देखो, चौपाल पे बैठो, जो गंदे बात होकर बैठो उसके, मैं क्या चीज बता रहा हूँ, अपना भैया कितने मजे में यार। कितने भी काम की बात बता दो, 4-5 नलायक ऐसे हैं कि ना, घर वालों की ऐसी तैसी करने पे लग रहे हैं बैठ के। देखो भाई, ये है मानव नेत्र। अब इस पर कोई वस्तु जब आती है, अभी बनन तो पहले लगने लगा, भाई अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण आंख पर पड़ेगी और यहाँ जाके रेटिना पर फोकस हो जाएगी, रेटिना पर फोकस हो जाएगी और वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ये स्वस्थ नेत्र है, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि दोष कब उत्पन्न होगा। तो अगर ये जो फोकस हो रही है, या तो ये पहले उत्पन्न हो जाए, पहले ये रेटिना के बाद में, ये जो क्रॉस हो रही हैं, जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, अगर ये रेटिना से पहले फोकस हो जाए तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, और रेटिना के बाहर जाकर फोकस हो तो दूर दृष्टि हो जाएगा। कैसे कि ये पहले फोकस हो गया। अब जब ये पहले फोकस हो गया ना, रेटिना पे प्रतिबिंब बना नहीं, प्रतिबिंब बन गया पहले ही, तो वस्तु धुंधली धुंधली दिखाई देती है। और क्योंकि निकट हो गया पहले, नेत्र से निकट पहले ही हो गया ये, तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब ये इसके लिए इसके निवारण क्या है फिर? अब निवारण दुनिया में सिर्फ एक ही है, और वो है चश्मा। ठीक है जी, चश्मा लगेगा और तभी जाके होगा। अब चश्मा हमें ऐसा चाहिए जो किरणों को फैला सके, और इतना फैला सके कि थोड़ी सी फैलने के बाद में किरणें यहाँ फोकस होनी शुरू हो जाए। तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस आएगा? अब
अवतल लेंस जो है वो किरणों को फैलाता है, कन्वर्ज करता है, जो अपसारित करता है, और जो उत्तल होता है ना वो अभिसारित करता है, वो किरणों को सकोड़ता है। अब बीच में यहाँ उचित फोकस दूरी का, जिसे नंबर कहते हैं कि नाप के वो इतने नंबर का इतने नंबर का लेंस लगाते हैं, तो भैया अवतल लेंस लगा देंगे। अब प्रकाश किरणें जब आएंगी तो पहले वो थोड़ी सी फोकस होंगी। अब जो ना तुम्हें थोड़ी सी नज़दीक से बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये थोड़ा फोकस करेगा ऐसे, और प्रतिबिंब अब सही जगह बनने लगेगा रेटिना पर जहाँ बनना चाहिए। और ये हो गया निवारण। सारा रेटिना होता है यहाँ से, यहाँ से दृष्टिपटल होता है, ये पीछे रेटिना। रेटिना में पहले नहीं, वहाँ बना था, वो स्वस्थ नेत्र है, ये निवारण हो गया। अब ये अरे यहाँ बन रहा है, ठीक है जी। तो यह है निकट दृष्टि दोष का कारण कि प्रतिबिंब पहले बन जाता है, और यह है उसका निवारण। निवारण क्या है कि उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और उचित फोकस दूरी का मतलब होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास या किसी नेत्र वाले के पास जिसके पास चश्मा उसमें बना ये इसकी मशीन होती है, जब चेक करवाने जाते हैं तो वो तुमसे नंबर चेक करवाता है कि भाई ये सब पढ़ो, इतनी फोकस दूरी पे बिठा देगा और पढ़ाएगा, ये वाला पढ़ के दिखाओ। तो पहले बड़े वाले नंबर पढ़वाएगा, फिर छोटे पढ़वाएगा, फिर उससे छोटे, जिस पे जाकर तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, जो ना पढ़ जाएंगे, फिर वो उसी के नंबर नाप के और देख लेंगे कौन से नंबर के से चश्मे की जरूरत है, ठीक है जी। तो याद रखना, एक बार जो किसी की आंख में भी दोष उत्पन्न हो गया, चाहे वो कितना भी करोड़पति है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसका रेटिना बदलवा दो, लेंस बदलवा लो अंदर का, कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। उन सेल्स को रिपेयर करना आसान नहीं होता है किसी भी नेत्र सर्जन के लिए। तो कितना भी लेजर कर लो, वो कोई सक्सेस नहीं बैठा है आज की डेट में। सही मायनों में ये होगा, अरे सुनो, अरे यार रुक जाओ भैया, जैसे तुमको टीवी मोबाइल लेके गए और मोबाइल में कोई ऐसी दिक्कत थी, देखो इधर, मोबाइल में कोई ऐसी दिक्कत थी कि हो सकता है कोई शॉर्टेज की दिक्कत हो, छोटी शॉर्टेज की, या मोबाइल की बैटरी ज़्यादा डीपली लो हो गई हो कि वो उठ ही ना रहा हो, और मोबाइल बंद है, तुम मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक कहती भाई साहब 500 रुपये खर्चा आगा, इसकी आईसी उड़ा हुई है, इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है। और जबकि वो हल्के से जर्क से भी चल सकता था मोबाइल में, मिस्त्री को पता है, लेकिन वो क्योंकि वो वैसे अंदर वो तो अपने सर्विस सेंटर में बैठ कर संभाल लें। अब वो तुम्हारी मर्जी, क्या अब तुम उससे बहस तो कर नहीं सकते कि भाई साहब ना जी इतना होगा इतना होगा। अब वो तो उसकी मर्जी, वो 500 ले ले, 1000 ले ले, जबकि खर्चा उसमें 0 का भी नहीं हुआ है। समझ गए जी, खर्चा तो उसमें बिल्कुल हुआ ही नहीं है। अब किसी का लेजर ऑपरेशन कर दिया, अब करने के बाद में वो कहते हैं भाई लेजर ऑपरेशन हुआ है, अब क्या पता हुआ क्या नहीं हुआ, उसने जिससे जो व्यक्ति वहाँ बैठा उसे पता थोड़ा नहीं है क्या देखा है। आज की डेट में जो इंडिया का सबसे अरबपति आदमी है अडानी, ध्यान से देखना, जब वो इंटरव्यू कोई चीज पढ़ता है ना, वो भी चश्मा लगाता है, मनुष्य खरीद सकता है, एज के हिसाब से होती है। अरे बुढ़े छोड़ो, जो करोड़पति आदमी है ना, जैसे शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन है, ये खुद भी चश्मा लगाते हैं और इनके बच्चे भी चश्मा लगाते हैं। अब क्या पैदा हो तो वो घोड़ा लेजर हो जाएगा, एक टाइम होता है कि लेजर भाई कभी ना कभी होगा। कौन अभिषेक? देखो उसका मतलब नहीं है, आंख बनवाने का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आगे का एक रेटिना की जो झिल्ली होती है ना, जिसे हम वो कहते हैं आइरिस, वो परत हटा के दूसरी परत वो लगाते हैं, साफ साफ थोड़ा सा प्रकाश पहुंचना शुरू हो जाता है, वो होता है बस। पहली बात तो यहाँ कोई आसपास लेजर है नहीं, समझ गए। और कितनी भी लेजर तुम करवा लो आज की डेट में, कोई सी भी, अब उनकी उम्र 15 से 25 तो है नहीं, चलो पहले करवाइयो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खासकर लड़कियां क्या करती हैं कि, लड़के तो नहीं करते, लड़कियों की बात होती है कि अब उन्हें जब चश्मे की जरूरत पड़ी तो वो चश्मा नहीं लगवाती हैं, अब वो क्या कहते हैं लेंस लगवा लेती हैं, अंदर ही अंदर आंखों के अंदर ही लेंस लगवाते हैं। और लेंस में भी अपने जैसे वो कपड़ों के ऑप्शन होते हैं ना, पिंक कलर और ब्लू कलर, उसमें भी लेंस में भी कलर, उसमें भी कलर आते हैं कि मेरी आंखें नीली दिखाई दें, मेरी आंखें भूरी दिखाई दें, ब्राउन कलर की दिखाई दें, ऐसे करके। तो उन मतलब लड़कियों की खास डिमांड पर जो साइंस है, उन्होंने भी, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं, उन्होंने भी लेंसों में भी कलर दे दिया ना, चलो ठीक है नीली आंखें बनवानी, हाँ ठीक है नीले लेंस लगवा देंगे। तो ये जो लेंस है, देखो सर, ये जो लेंस है ये चश्मा है, ये आंख के बाहर लगा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन जिसके पास थोड़ा खर्चा वर्चा करने के लिए अच्छा फैशन वैशन में है, वो क्या करते हैं, वो आंख के अंदर लगाते हैं, वो चिपका लेते हैं इस पर, हमारी जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ना, वो इस पर दिखा दे, किसी फिल्मों में तुमने देखा होगा शायद, तो वो चलो
बस, अरे ओ सारा बॉलीवुड आ गया, यहीं आ गया, बस आ गया बस, सारी फिल्मों के नाम बोल डाले। तो यह होता है। अभी देखो उधर नेत्र से संबंधित टॉपिक चल रहा है, अभी बीच बीच में भी आते रहेंगे बातें, फिलहाल इसे लिख लो। और देखो ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हें सिर्फ बताया था कि ऐसा होता है। ये 2 चित्र इंपॉर्टेंट होते हैं जो तुम्हें बनाने होते हैं किसी भी दोस्त में, ठीक है। ये तो स्वस्थ मनुष्य है कि इसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, साफ साफ वस्तु से प्रकाश आ रहा है और इसकी रेटिना पर फोकस हो रहा है, ये कोई दोष रहित नेत्र है ये। फिर नहीं हटा, हट सकता है। दिखता होगा, दिखता है, कोई दिक्कत है, दिक्कत होती है, अरे दिक्कत होती है, लेकिन देखो उसे चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगा, तभी तो उसने अंदर वाले लेंस बनवाए हैं, समझ गए। अब दिक्कत होती है, अब दिक्कत तो इतनी भी होती है कि बहुत सारे को हाई हील पहनने में दिक्कत होती है, लुढ़कते भुड़कते रहते हैं, फिर भी चलती रहती हैं। बहुत सारे टेम्परेचर 15 डिग्री 12 डिग्री होगा, लेकिन फैशन के चक्कर में ना पहनते, क्या करें। ये भी अरे सुनो इधर, अरे कपड़ों की नहीं, ये भी फैशन का एक हिस्सा है, जैसे लिपस्टिक मेकअप होता है ना, ये भी है। और कंपैरिजन इसमें, अरे सुनो, अगर ऐसा नहीं होता तो उसे सिंपल सा 150 रुपए का 500 रुपए का मैक्सिमम चश्मा बन जाता। वो क्यों हजारों रुपए खर्च करते हैं, वे 500 रुपए का मैक्सिमम चश्मा बन जाता है, लगा लो। और ना हमेशा लगाए रहते हैं। अरे मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चश्मा, अरे सुनो, ये जो दोस्त, अरे रुक जाओ, सारे डॉक्टर यही बन गए। अब हमारी भी सुन लेते, तुम अपनी बाहर जाके सुना दियो, जब यहाँ बैठे तो हमारी सुन लो। हाँ जी, तो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये जो लेंस उसने फैशन के लिए लगाया, वो फैशन के लिए लगाया। उसकी आंख में सोचो निकट दृष्टि दोष है, तो अब तक लेंस के बने हुए कलर मेट लेंस उसने अंदर लगवाए होंगे, और जब उसे पढ़ना होगा, कुछ भी होगा, कोई चीज देखनी भी होगी ना, तो वो लेंस 24 घंटे रहते हैं। बस ये है कि जब रात को सोना हो गया या मुंह धोना हो गया, तब हो गया, तो वही लेंस गिरने का खतरा रहता है। कोई चिपको हुए थोड़ी नहीं होते, कोई अंदर का कोई ड्रिल करके हमने चोबों से फिट कर दिया हो, इससे वो सिर्फ नॉर्मली लगे तो होते हैं, वो गिरने का खतरा रहता है उनका। अच्छा, अलग अलग दिखाई दे, 2 आंखें तो 4 दिखाई देते होंगे। अबे सुनो इधर, अरे यार कार में काला शीशा लगा होता है, तुम कार के अंदर बैठे हो तो बाहर जो कोई गोरा लड़का जा रहा है वो काला दिखाई देगा, यही तो मतलब है तुम्हारा। तो अगर अबे वो ऊपर की फिल्म होती है, ऊपर की लेयर होती है, जो सामने वाले को नीला दिखाई देगा, अंदर से वो सब सफेद ही होता है। ऐसा नहीं है कि अंदर बैठे तो काला दिखाई देगा, ऐसा तो दुनिया सारी नीली नीली दिखाई देगी। देखो एक 1900 अबे समझ, ये वातावरण का इफेक्ट होता है। अभी उसे कौन सी हीरोइन है, क्या नाम है उसका, जिसकी नीली आंखें हैं, ऐश्वर्या, अरे अच्छा बच्चन भी है। दोनों सब बना लो सभी। वो आइरिस होती है, वो सिकुड़ जाती है एकदम से, बहुत ज्यादा प्रकाश मैक्सिमम हमारी आंख के अंदर पहुंच जाता है, वो आंख सहन नहीं कर पाती, तो वो बंद कर लेती। हाँ उसके रियल में बात पूरी नहीं सुनी, सारे नालायक अपनी थ्योरी अलग बेलने में लग रहे हैं। अब ओए क्या हो गया तुम दोनों को, आराम से बैठे रहो, बहुत देर से देख रहे होंगे, आराम से ही तो बैठे भाई साहब। अच्छा अब कैसे बता देंगे, इतने आराम से बैठे हो, चलो। मतलब होता है कि एक वातावरण का इफेक्ट होता है। जर्मन में एक प्रजाति है, लगभग जर्मन के ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनकी आंखें नीली होती हैं। ये जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका युद्ध का कारण ही ये नीली आंखें थी, समझ गए जी। हाँ, हिटलर ने सारे के सारे लोगों को भड़काकर ये किया कि हम लोग दुनिया से अलग हैं, एक तो हम गोरे हैं, तो गोरे तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी आंखें, हमारे रंग रूप जो है ना, वो दूसरों से, अंग्रेजों से भी अलग है। मतलब वो अंग्रेजों के अंदर से भी एक नई वैरायटी है,
तो उसने हाँ जर्मन के सारे लोगों को इस बात पर एकत्रित कर लिया था कि भाई हम नीली आंखों वाले हैं, हम दूसरों से देखने में अच्छे लगते हैं, हम अंग्रेजों से भी और अच्छे वो हैं, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने आप को अच्छा माना था, बाकी सारी दुनिया को उन्होंने घृणा की नजरों से देखा। उसी कारण उन्होंने लगभग उनके अलावा जो भी कोई मिलता था ना, चाहे एशिया का, उसे तो बिल्कुल ही कलवा कहते थे। एशिया का कितना भी गोरा चला जाए काला ही आदमी माना जाता था वो। और अंग्रेज जितने भी थे या यहूदी थे, उन्हें सबको उन्होंने काटना पीटना शुरू कर दिया। 60 लाख यहूदी मारे गए ऐसा माना जाता है हिटलर के टाइम पर। वो अपनी प्रजाति के अलावा कोई और वहाँ घुस जाता था ना। एक फिल्म है उसमें भी देखना यार, कौन सी फिल्म है वो, नहीं आई प्राउड ऑफ इंडिया, वो है सुहेल खान की फिल्म है, अगर किसी ने देखी हो ना। नहीं आई प्राउड टू बी एन इंडियन ऐसा करके है। वो जो साउथ अफ्रीका में उनकी फैमिली रहती है ना, तो वो लोग उन्हें अच्छे तरीके से देखते नहीं है, उनके साथ बड़ा नस्लवाद चलता है, भेदभाव चलता है। वो फिल्म में हकीकत दिखाई गई है, ऐसा होता है, देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सब आंखों का ही चक्कर होता है। चलो फिलहाल अभी तो ये बनाओ, अभी इसके बारे में और बताते हैं। ये तीनों बनाने, 2 बनाने, उसे बनाना चाहो बना लो।